बात आज हम कर रहे हैं स्ट्रेस की, टेंशन की। आजकल लोग बहुत भयंकर टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं कि वो सोचते हैं कि पंखा जो है ना इसकी जगह मैं हो जाऊं और मैं निकल जाऊं इस दुनिया से। मत निकलिए इस दुनिया से, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। मेरे जैसे लोग इस दुनिया में हैं और आप निकलने की सोच रहे हैं, भाई हम दोस्ती हुई नहीं हमारी और आप जाने का प्लान बना रहे हैं। टेंशन को ख़त्म करिए, टेंशन को अपने अंदर रखना। टेंशन तो आएगा, टेंशन तो मुझे भी होता है। टेंशन मतलब क्या, देखिए समझिए टेंशन मतलब क्या। अभी देखिए मैं ये एक रिमोट है मेरे पास, रिमोट है ये टीवी का रिमोट, टीवी चल रहा है ना, इसको मैं दबाता हूँ ज़ोर से, तो ये दबाने का मतलब क्या, टेंशन क्रिएट हुआ। ये किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। अब मैं बोलूँ कि ये दबा तो लिया मैंने, हाँ भाई साहब, अब इसको खोलूँ कैसे? खुल नहीं रहा भाई साहब, खुल नहीं रहा, ये खोलूँ कैसे? तो ये बहुत आसान है खोलना, ये हमने खोल दिया। ताकत तो हमारी लग रही है ना। बचपन में दिनों के एक मुझे किस्सा याद आता है, उसी से मैंने ये बताया आपको। एक खिलौने, एक खेल वाला था, वो खेल दिखा रहा था सांप और नेवले का। हमारे बचपन में खेल वेल बहुत होते थे, हम लोग मोबाइल के खेल नहीं देखते थे, हमारे यहाँ खेल वाले आते थे। तो वो सांप नेवले का खेल दिखा रहा था, वो खेल दिखाने वाला ने दिखाया। उसके बाद बोला कि जब मोरे बांसुरी बजाई, कुछ कुछ करा, इतने में एक उसने बोला कि भाई कोई कोई भीड़ में से कोई व्यक्ति एक आ जाए, कोई भी आ जाए जो थोड़ी हमारी एक मदद कर दे। तो एक लड़का आया, उसने बोला जी, तो बोला कि हाँ इधर खड़े हो जाओ तुम। उसने इस तरह, उसने क्या किया, एक ऐसे लंबी सी हड्डी उठाई, उसको हाथ में दी, हाथ खोलो, हाथ में रख दी, जोर से पकड़ो, पकड़ ली, और जोर से दबा उसको, जबा ली, और फिर उसने उस पर से मंत्र पढ़ा। ये क्या कर रहा हो, रुक तो जा भाई। उसने बांसुरी बजा रहा और ऐसे कुछ 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 घुमा के बांसुरी को और मंत्र पढ़ा, और एक और हड्डी ली, उसको ऐसे ऐसे घुमाई, और रख दी। अब खड़े रहो तुम वहाँ। और उससे कुछ 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 करा रहा, कुछ कुछ पूछ रहा, लोग हंस रहे, मजे कर रहे। बहुत बचपन की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, और ऐसा गेम चल रहा पूरा का पूरा। जब खेल खत्म हो गया तो वो कहने का आदमी, भैया अब सब लोग अपने अपने, जिसके पास भी, तेरे पास कितने पैसे हैं? लड़के से पूछूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, जिसके पास भी जो भी देना चाहते हैं भाई, गरीब आदमी को, ये वो सब मांगना शुरू किया उसने। कुछ कुछ लोगों ने कुछ डाल दिया पैसा, और उसके बाद वो बोले चलो अब हम बंद करते हैं, अब अगली बार फिर आएंगे हम, आपसे फिर मुलाकात होगी। और ऐसे करके उन्होंने सब लपेटने बंद करने लगे। वो लड़का कहना, अरे भाई साहब ये हड्डी, अरे तो रख देना हड्डी, पकड़ा खड़ा हुआ जब से, लेकिन वो मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही। क्या मुट्ठी नहीं खुल रही? तो तू झूठ बोल रहा था क्या? तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है? पैसे तो मेरे पास भाई थोड़े हैं, लेकिन वो देने, अरे तो हैं तो कि नहीं? तूने तो बोल दिया नहीं है पैसे। झूठ बोला ना, तो मुट्ठी नहीं खुलेगी, अब नहीं खुलेगी तेरे। अरे भाई साहब सुनो, मेरे 5 रुपए है, मेरे अलग से मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन आप इसको मुट्ठी, नहीं नहीं झूठ बोला। अब जा, तू जा अपने घर। अब हम घबरा गए कि यार ये साला क्या चक्कर है यार, आदमी की मुट्ठी नहीं खुल रही यार, वो हड्डी नहीं पकड़े रहेगा क्या जिंदगी भर? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हड्डी जिंदगी भर पकड़े रहे? मुझे तो, मैं छोटा था, मुझे तो टेंशन हो गया। हम 2-3 दोस्त देख रहे थे, हम सबको टेंशन की, अरे बाप रे हड्डी नहीं चल रही। अब खेल का नया रूप चालू हो गया। यार ये इस आदमी को बोलो यार हड्डी छुड़ा दे उसको। उसने कहा अभी खड़ा रहे, थोड़ी देर रुक। उसने सब समेटा मेटी करी। भाई साहब क्या जा रहे हैं हम? अरे जा रहे हैं भाई, ये हड्डी तो खुलवा जाओ, निकलवा जाओ। तो अब तूने झूठ बोल, नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ। उसने 5 रुपये भी दिए, और उसके बाद उसने कहा अच्छा रुक, खड़े रहे। फिर वो आया, बांसुरी बजाई, और एक घर दूसरी हड्डी उसको घुमाई 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 घुमाई, पटकी जोर से, जो हाथ में हड्डी थी, छोड़, रुक जा, छोड़, रुक जा, छोड़, हाँ देख खुल जाए, खोल के देख, खोल के देख, खोल ले 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 खोल ले। उसने हड्डी एकदम रखी, हम नहीं पकड़ूंगा भैया मैं। हम लोग बड़े खुश कि चलो यार हड्डी तो निकल गई यार, ये तो गजब का खेल हो गया यार। मतलब ऐसी हड्डी को आप पकड़ा देते हो भैया, ये तो बहुत गजब बात हो गई। हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। आखिरकार सब लोग जाने लगे। मुझे बड़ा टेंशन हुआ यार कि ये क्या चक्कर हुआ, साला आदमी की हड्डी छूटी क्यों नहीं हाथ से। तो मैंने कहा कि सब जा रहे थे मेरे पास, मैंने कहा चलो मेरे में थोड़ी हिम्मत है कि एक काम करते हैं कि इसको देखते हैं ये किधर जाता है, इसके पीछे पीछे चलते हैं। वो जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चला गया, पीछे 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 चलते चला गया। हम लोग भोपाल में एक जगह शिवाजी नगर 5 नंबर बस स्टॉप पर रहते थे उस समय, बहुत छोटे थे। और वो चलते चलते जा रहे हैं, और वो अगला सेकंड स्टॉप की तरफ जाने लगा वो। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, 1250 जेपी हॉस्पिटल कहलाता है वो, 1250 के नाम से उसका हॉस्पिटल का नाम है। वहाँ उसके बाहर उसने फिर से मजमा जमाया अपना, फिर से चादर बिछाया, फिर से नेवला निकाला, फिर से सामने निकाला, फिर से बांसुरी बजाई, लोग फिर से आ गए। मैं खड़ा हुआ दूर देख रहा कि अब क्या होता है देखते हैं।
अब मैं बड़ा उत्सुक था कि भाई अब क्या होता है, देखते हैं भाई। अब यहाँ भी हड्डी पकड़ेगा कोई लड़का तो मैं शायद, मुझे ऐसा लगा था मैं उसको पहले ही जाके बता दूँ कि हड्डी मत पकड़ लेना भाई, वो हड्डी छूटती नहीं है। उसने बोला हाँ भाई, भीड़ में से कोई एक लड़का आ जाए, कोई भाई तू तू एक लड़का आया, अबे तू दुबला पतला मारियल रखा, कोई पहलवान सा लड़का नहीं, कोई दूसरा, अरे इधर 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 इधर। जैसे ही उसने उसको बुलाया, मैंने कहा अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे उधर आया था, हमारे उधर इसने तो हड्डी पकड़ी थी। ओ तब बात समझ में आई कि ये 2 लोग नहीं है, वो और एक छोटा बच्चा जमूरा, वो नहीं, 2 ही नहीं है, ये 3 लोग हैं। एक जादूगर, एक उसका जमूरा छोटा, और एक ये लड़का, ये इनसे मिला हुआ है, ये भी इधर आके भीड़ में खड़ा हो गया। हो तो ये चक्कर है, उसने हड्डी जानबूझ के पकड़ी हुई थी क्योंकि ये इन्हीं का आदमी है। ये बात मेरे को खुलासा हुआ। अच्छा हुआ मैं उसके पीछे चला गया, और मेरे दोस्त नहीं गए, उनको शायद अभी तक यही लगता होगा कि हड्डी चिपक गई थी। तो वो मुझे पता चल गया, तो वो मेरे को बड़ा रिलीफ हुआ कि चलो कम से कम मुझे एक बात पता चल गई, और वो उन्हीं का आदमी है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं होता कि कोई हड्डी है सब। लेकिन हाँ, हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है क्या जादू? हमने भी इस तरह के टेंशन को पकड़ लिया है। पकड़ा किसने? हमने। ताकत किसने लगाई पकड़ने की? हमने। शक्ति किसकी है? हमारी है। और हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब वो टेंशन मेरा, वो तो मुझसे छूटता नहीं। एनर्जी कौन दे रहा है? पेट्रोल तो तुम्हारे ही यूज़ कर रही है टेंशन की गाड़ी, और तुम एनर्जी दे रहे हो, तुम उसको शक्ति दे रहे हो, तुम पकड़े हो, तुम कह रहे हड्डी नहीं छूट रही, वही वाली बात। अरे भाई साहब, आपको यदि टेंशन है तो वो आपने लिया है, हड्डी को आपने पकड़ा है, और आपको टेंशन रिलीज़ करना है तो ये छोड़ दो। आप छोड़ना आपके हाथ में है, आप जानबूझ के पकड़ो। और जानबूझ के क्यों पकड़ो? आप एक्चुअली पकड़े पकड़े भूल गए, और आपको पकड़े पकड़े मज़ा आने लगा, क्योंकि हमारे माइंड में जब टेंशन होता है ना, तो अलग तरह के केमिकल का रिसाव होता है, सिक्रेशन होता है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं लोग बाग। 10-12 नाम तो हमारे यूट्यूबर और फेसबुकिया लेते ही रहते हैं। डोपामिन लेते हैं, सेरोटोनिन लेते हैं, और 10-12 नाम, बस 10-12 से ज़्यादा उन्हें नहीं आते। करीब 3,500 इस तरह के द्रव्यों की खोज हुई है जो हमारे कॉम्बिनेशन से चलते हैं, और वो हमारे बॉडी में मैसेज देने का काम करते हैं। वो एक कम्युनिकेशन का है पूरा के पूरा उनका काम। तो वो जो हमारा जो इस तरह के सेरोटोनिन और डोपामिन और इस तरह के चीज़ों का रिसाव होता है, उसकी हमको एडिक्शन हो जाता है, उसकी हमको आदत हो जाती है। और हमको इतनी आदत हो जाती है, इतनी आदत हो जाती है कि हम जानबूझ के टेंशन लेने लग जाते हैं। एक टेंशन का कारण ख़त्म नहीं हुआ कि हम दूसरा टेंशन पकड़ लेते हैं, मतलब उसी समय दूसरा पकड़ लेते हैं, टाइम नहीं लगाते हम। एक आदमी बोलता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, सारे टेंशन ख़त्म हो, और शादी जैसी होती है, बारात आती है और विदा होकर सुबह 4:30-5 बजे जैसी सारे बाराती जाते हैं, बेटी को लेके चलेगा, जैसे अभी दरवाजे पे ही खड़े हैं, और वो कहता अरे भाई चलो शादी हुई बच्ची की, अब ये छोटी वाली की, और एकदम दूसरा वो बारात की अभी गाड़ी ओझल नहीं हुई दिखना, और हमने दूसरा कह दिया कि ये मिल हो जाए तो मेरा टेंशन ख़त्म हो। टेंशन ख़त्म होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तुम ख़त्म कर नहीं रहे। तुमने हड्डी को ज़ोर से पकड़ा हुआ, पकड़ा तुमने है, छोड़ तुम नहीं रहे, और तुम कह रहे कि इस वजह से टेंशन है, उस वजह से टेंशन है, ना जाने दुनिया भर को ब्लेम कर रहे। कभी कह रहे कि साहब वो EMI नहीं भर पाया मैं कार की, कभी कह रहे कि मेरा घर की EMI नहीं हुई, कभी कह रहे मेरे बॉस का टेंशन है। कुछ लोग तो बीबी से टेंशन में कि उनकी बीबी उन्हें बहुत डांटती है, चिल्लाती है और दबाती है और ये करती। अजब अजब कोई बच्चों के टेंशन में है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, मैं जो चाहता हूँ वो बन नहीं रहा। भाई साहब गलत रास्ता आपने चुना। बच्चों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखेंगे आपको, आपकी मेहनत को देखेंगे, और आपकी मेहनत के देख के काम करेंगे, और उतने में सीख जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सीख रहे तो उनकी मर्जी भैया, तुम जानो। हमारे तो 2 बच्चे, हम यही कहते हैं उनसे, हम नहीं कुछ सिखाएंगे तुम्हें, हम फीस दे देते हैं, हम जाओ तुम स्कूल में, कितने नंबर आते हैं तुम पढ़ो। हमने आज तक बच्चों को नहीं कहा कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो। हम किसी तरह सारा ठोक पीट के तुम्हें कलेक्टर भी बना देंगे ना, तुम बाद में हमें गाली बकोगे कि तुमने हमें क्यों बना दिया, हम कुछ और थे, हम म्यूजिशियन थे, हम ये थे, हम वो थे, तुमने हमें बना दिया। वो नुकसान ही पहुंचाएंगे, वो आपका वो गलती ही समझाएंगे। आप उसके लिए घर दे दो, खरीदो, वो कहेंगे पापा कहाँ घर खरीद लिया यार, किस एरिया में घर खरीदा, सोचो तो ज़रा आप। वो कमर्शियल एरिया में खरीदा होता तो आज, मतलब कुछ भी कर दो तुम, वो बुराई कहेंगे। दूसरी चीज़, बीवी से डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराएं हम बीवी से? हैं क्यों किस बात का टेंशन?
क्यों क्यों डर रहे हैं हम? हमने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, चलो ठीक है, बीबी से पैर पड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। गलती की हम हर जगह माफ़ी मांगेंगे। हमसे जहाँ जहाँ पूरी ज़िंदगी में गलती हुई, बॉस से यदि गलती हो गई हम माफ़ी मांगेंगे, बीवी से गलती हुई माफ़ी मांगेंगे, बच्चों से गलती हुई बच्चों के भी पैर छूने को तैयार हूँ मैं, मेरे से गलती होगी तो। लेकिन यदि मेरी गलती नहीं है तो कोई माई का लाल मेरे को नहीं कह सकता कि तुम पैर छुओ। काहे को छुए हम? क्यों बच्चों के पैर छुए? हमारी गलती नहीं है तो हम बीवी के पैर क्यों छुएं? इवन हम कोई बॉस के भी पैर क्यों छुएं? हम ये उससे माफ़ी मांगे? माफ़ी की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल मांगूंगा ना, लेकिन नहीं है तो मैं क्यों मांगूँ? चलो ठीक है, मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं अपनी गलती नहीं स्वीकार करता, तो भाई मेरे ही दोस्त या तुम्हारे दोस्त को ले आओ, मेरे दोस्त नहीं तुम्हारे दोस्त को ले आओ, कोई 2 लोगों को ले आओ, मैं उनको समझाता हूँ अच्छे से कूल माइंड से कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा ऐसा कहा था, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई गलत बात बोली है, मैंने कोई गाली नहीं बकी है, गाली में किसी को नहीं बकता दुनिया में, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? अभी एक सुभाष, क्या नाम है, अतुल सुभाष का केस हुआ, उसने बेंगलोर में, उसने जो है वो पत्नी से इतना तंग आ गया कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा, वीडियो भी बनाया, वीडियो बनाने के बाद फंदा लटकाया, बड़े तरीके से उसने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एग्जीक्यूटिव जैसे उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। और इतना सारा लंबा वीडियो बनाने के बाद, अरे वीडियो तो बना ही रहा था भाई मेरे, तो आई एम सॉरी वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन अब यदि उसकी सोल हो तो वो सुन ले, और नहीं तो बाकी लोग तो सुन लो कि तुम्हें अतुल सुभाष बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि वो वीडियो बना ही रहा था तो उसको ये नहीं कहना था कि मैं वीडियो बनाती पंखे पे लटक जाऊंगा और मर जाऊंगा, और मर ही गया वो। कहना क्या चाहिए था, ध्यान से सुनिए, उसको ये कहना चाहिए था कि भाई मेरी पत्नी, आप जहाँ भी हो इस वीडियो को सुन रही हो, मेरा मन था कि मैं मर जाऊँ, लेकिन फिर मेरा को शैलेंद्र जी का वीडियो देखने को मिल गया, तो उनने मुझसे एक बात कही, वो ये कि मरने की क्या ज़रूरत है, मैंने कोई गलती करी नहीं है तो मैं नहीं मर रहा। हाँ, तुम ऐसा करोगी, तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगी ना, तुम मुझे पे केस कर दोगी ना कि तुम मेरे सारा मतलब कोर्ट में जाके मुझे जेल भेज दोगी ना, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि लो, ये मेरा रिज़ाइन लेटर, मैंने कंपनी से, मरने से तो अच्छा ही है ना, कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ये मेरा प्रॉपर्टी का लेटर, मैंने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। ये मेरा गाड़ी जो खड़ी है ना बाहर, कार भी और मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी, वो सारी वाहन तुम्हारे नाम। ये जितना घर परिवार का संपत्ति सब तुम्हारे नाम। मेरे पास केवल ये कोट पहना हूँ ब्लू कलर का, ये वाइट शर्ट पहना हूँ, ये पैंट पहना हूँ और एक जूते पहना हूँ, बस। बोलो तो जूते भी उतार जाता हूँ मैं, बोलो तो कोट भी उतार जाऊँ, पैंट शर्ट में नहीं उतारने वाला, पैंट शर्ट पहन के मैं जा रहा हूँ। और अब तुम मुझे जेल पे जाना चाहती हो, बिल्कुल पुलिस में जाओ, पुलिस रिपोर्ट लिखाओ, मैं जाने को तैयार हूँ। कितने दिन पुलिस मुझे जेल में रखेगी? मैंने ऐसा कौन सा क्राइम करा है? कितने लोगों को मारा है मैंने? तुम्हारे पिता को मारा, माँ को मार डाला, भाई को मार डाला, तुमको मार डाला, कहाँ मारा? आप तो जिंदा घूम रहे हो। तो क्या क्या कैसे, किस बेस पे मुझे आप जेल भिजवाओगे? इस बेस पे कि मैं उनका पालन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास नौकरी छूट गई, मेरा पैसा नहीं है मेरे पास अब एक भी। लेकिन एक बात सुन लो मेरी बेगम, तुम मुझसे सब कुछ ले सकती हो, तुम मेरी संपत्ति ले सकती हो, तुम मुझे नंगा बाहर निकाल सकती हो, मैं जाने को तैयार हूँ, नंगा ही पैदा हुआ था मैं, लेकिन तुम मेरे से मेरा टैलेंट नहीं ले सकती। इस कंपनी में मैंने इतना काम किया है कि कंपनी इज्जत करती है मेरी। तुम जितना नहीं कमाती उससे कई गुना ही कंपनी मेरे को पैसा देती है। मैं घमंड नहीं कर रहा अपने आप को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों मरूँ, मैं क्यों मरूँ? तुम नहीं मरो, तुम भी मरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी मेरे यदि हैं तो मरने की ज़रूरत नहीं, किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ऐसी है। लेकिन यदि ये सब है तो ये मेरा था भी नहीं। आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं नंगा पैदा हुआ था, और जब यहाँ से मरूंगा तो नंगा ही मरूंगा। तो चलो ठीक है, तुमने मुझे नंगा कर दिया, लेकिन जान नहीं ले सकते तुम मेरी, और ना मैं जान देने को तैयार हूँ। चलो बुलाओ पुलिस, पुलिस आएगी, मुझसे पूछेगी आपने क्या किया, मैं कहूँगा कि बहस हो रही थी हमारी। अब बहस में इतना तो नहीं हो सकता कि भाई हम गाली हमने बकी नहीं, बुरा हमने कहा नहीं। हाँ, ये हमसे चिल्ला के बोलेंगी तो हम भी चिल्ला के बोलेंगे भाई, ये तो है। ये हमें एक चांटा मार दें, हम भी एक चांटा मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे, एक ही मारेंगे। दो कम मारेंगे, जब इनने दो मारा हमें तो हम भी मानेंगे नहीं। फिर हम लड़ लेंगे, साला कोई और हमसे मारता है तो हमें भी मार डाले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बैठे, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हमने कभी किसी को चांटा नहीं मारा, हमने कभी किसी को मिसबिहेव नहीं करा। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम चिल्लाओगे हम भी चिल्लाएंगे। तो यदि हमारे बीच में चिल्ला चोट हुई तो इसका इतना बड़ा केस बनता भी नहीं। चलो अंदर कर दो, 10 दिन 15 दिन अंदर रखोगे, हम बेल हो ही जाएगी हमें, हम जज साहब से बात करेंगे ना, तो बस बात ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। अब तुम क्या लोगे? नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? अब हम जो पहने हैं शर्ट और पैंट वो भी चाहिए क्या?
तो हम चलो वो भी दे सकते हैं। हम एक वीडियो बना लेते हैं कि अब तो हम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, श्वेतांबर हो गए। श्वेत अंबर, अब तो हमारा जो केवल आसमान है वही हमारे कपड़े हैं, तो तुम रख लो, सब कुछ रख लो, लेकिन जान नहीं हम देंगे, क्योंकि हमारे अंदर भरा है बहुत सारा टैलेंट और वो तुम हमसे छीन नहीं सकते। मैं अब भी कहता हूँ कि उसको कहना चाहिए कि मैं अब भी अपनी वाइफ से कहता हूँ कि ये सब छोड़ दो, ये सब तुमने ले लिया ना, अब अपन चलो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर ले। बोलो मैं रहूं तुम्हारे साथ कि जाऊं, एक बात बता दो। सब 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 प्रॉपर्टी तुम्हारी, सब सामान तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपये भी दे नहीं सकता, देना चाहता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैंने जब नौकरी छोड़ दी तो आप क्या कर सकते हो, जेल ही भिजवाओगे, भिजवा दो, चलो ठीक, दैट्स ऑल। आपकी ईएमआई नहीं भर पा रही, अरे तो कौन सी में कार लेके पैदा हुआ था भैया, बैंक वालों आओ उठा के ले जाओ। हमने खरीदी, गलती करी कि ईएमआई से हमें कुछ लेना ही नहीं चाहिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम है, एक भी चीज़ ईएमआई से नहीं लेता मैं। तो यदि ज़रूरत पड़ी तो कार थोड़ी सस्ती वाली ले लेंगे, लेकिन इतनी महंगी कार नहीं लेना कि उसकी किस्तें चलेंगी। और यदि चलने लगी किस्तें तो भाई बैंक वाले आओ, इधर आओ, कार उठाओ ले जाओ, मुझे भी ले जाना चाहते हो चलो, मैं भी चलने को तैयार हूँ। बस टेंशन काहे को लो यार, जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितनी की तुम्हारी कार है उतना तो तुम्हारे पास पैसा है ही, जब तो तुमने कार ली। और यदि ऐसा नहीं था तो तुम्हारी ये गलती है, कुछ दिन बंद होना पड़ सकता है, वो तुम्हारा गलत डिसीजन था। तुम्हारा एक घर खरीद लिया, किसी ने 90 लाख का खरीद लिया, 1 करोड़ का खरीद लिया, 2 करोड़ का खरीद लिया। इतनी औकात है क्या? नहीं थी तो फिर खरीदना नहीं था। अरे 2 करोड़ का काहे को खरीदो, 20 लाख 25 लाख में भी फ्लैट आ जाते हैं, 1 BHK 2 BHK, उसमें ही रह लो आराम से। रहना कितनी सी जगह है, एक बेड से ज़्यादा सो नहीं सकते, एक कुर्सी से ज़्यादा पे बैठ नहीं सकते हम, 6 रोटी से ज़्यादा मैं खा नहीं सकता। तो बस दिक्कत क्या है, आराम से अपनी ज़िंदगी मस्त जियो। तो टेंशन ख़त्म करो आज से। आज जिसमें तुमको बताऊं कि टेंशन आज से लेना नहीं है। और यदि इसके बाद भी टेंशन है, चलो मैं तुम्हारी काउंसलिंग करने को तैयार हूँ, मुझे फ़ोन करो, अपन काउंसलिंग पे रहते हैं। पर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। हाँ, उसके बाद भी तुम समझने को नहीं तैयार हो तो ठीक है, मेरी फ़ीस देने को तैयार हो, फ़ीस दो, बात कर लो, ज़रूरत क्या है लेकिन किसी भी आदमी को 1 रुपये देने की। समझ लिया पूरी बात आपने, जब समझ ही ली तो बात ही ख़त्म हो गई। तो आज से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, आपको कोई किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं आना। और मैं एक आज हस्बैंड के तरफ से बोल रहा हूँ, एक दिन वाइफ का भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं हस्बैंड की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि बीवियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बॉस से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह अडिग रहो, काम मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, पूरी निष्ठा से करो, जो करना है उससे थोड़ा ज़्यादा करके दे दो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम गलत काम कर नहीं रहे तो हम गलत बात स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो वो हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हाँ, उस आदमी के जैसे पंखे पे लटक जाए ऐसा तो कोई को नहीं करना चाहिए। वो तो बदकिस्मती हो गई उसकी कि वो मुझसे पहले मिला नहीं, मिल लेता तो मैं उससे यही कहता कि भाई तू तो लिख, सब दान कर दे और बन जा एक भिक्षुक, बन जा बिल्कुल महावीर, बन जा बिल्कुल बुद्ध। बुद्ध के अंदर जो था वो कीमती था, बुद्ध जो पहने थे वो कीमती नहीं था। बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं, वो ये कहानी सुनाते हैं कि एक राजा ने एक भिखारी को उसका कटोरे की जगह सोने का कटोरा गिफ्ट कर दिया, दान कर दिया। और वो उसने उठाया सोने का कटोरा, लेके चल दिया, ना थैंक यू बोला ना कुछ नहीं। राजा बड़ा चक्कर में कि यार थैंक यू तक नहीं बोला। वहाँ की प्रजा बड़ी थू करने लगी कि थैंक यू नहीं बोला उसने, शुक्रिया अदा नहीं करा। लेकिन वो भिक्षु जो था अलग टाइप का था, उसने कहा हमारे लिए कोई अंतर ही नहीं है, तुम्हारा कटोरा हमारा किसका था, क्या करना कि हम वो ना एल्यूमिनियम खाते थे, ना हम पीतल खाते थे, ना हम लोहा खाते हैं, ना हम सोना खाते हैं। हम तो उसमें पात्र समझ के कुछ सामान कोई दे देता है तो उसमें ले लेते हैं, तो अभी भी ले लेंगे, ठीक है। एक चोर ने उसका पीछा करा, वो सोचा कि यार ये अब जाएगा तो चुरा लिया जाए, चुरा लिया। तो उसने देखा चोर पीछे आ रहा है, वो गया अपने घर में और उसने उसमें से खाना जो था वो दिया था, वो खाया। वो चोर बाहर छुपा हुआ खिड़की के उधर। उनने कहा, उसने, अरे सुनो, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, खाना खा लो पहले, फिर ले जाना है कटोरा चाहिए तो। चोर आया ही नहीं अंदर, तो उनने उठाया कटोरा, खाना खाया, उसको धोया कटोरे को और फेंक दिया बाहर। चोर की तो सालों आंखें खुल गई, ये क्या चक्कर है यार, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी यार, एक कटोरा उसने मेरे पे फेंक के मार दिया यार, मिलना चाहिए बंदे से यार। उसने कटोरा तो उठा ही लिया, वहीं छुपा दिया कि मैं जाते में ले जाऊंगा, लेकिन अंदर गया, धीरे से देखा उसने जाके
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने देखा कोई हथियार वथियार तो नहीं था आदमी के पास, खतरनाक लग रहा है। देखा तो वो बैठा हुआ आराम से, कोई हथियार नहीं। आओ आओ बैठो, लालटेन जल रही, थोड़ी देर बैठो, चले जाना, कटोरा चाहिए था ना तो ले जाना, दे तो दिया मैंने तुम्हें, अब जाओ उठा के ले आओ, तुम्हारा कटोरा कोई उठा ले जाएगा, तुम्हारे जैसे लोग हैं दुनिया में। वो गया उठा के लाया। अभी महाराज आप, मैं तो क्या है, मेरे को तो कटोरा दूसरा भी मिल जाएगा, मिट्टी का भी कटोरा बना लेता हूँ मैं तो। बैठो बैठो। क्या करते हो, चोरी? अच्छा। बड़े अच्छे से बातें करी। चोर बड़ा इम्प्रेस हो गया, और चोर इतना इम्प्रेस हुआ कि चोर बोलने लगा कि ये ऐसा क्यों करा आपने? उसने कहा क्यों करा? कौन ने खाया आज तक सोना? किसने खाया सोना? लेकिन उसको बेच देते तो बहुत पैसा मिलता आपको। पैसे का क्या करता, खाना ही तो खाता ना, खाना तो मिलता ही है मुझे, इतना तो लोग दे ही देते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा आदमी है भाई ये, मैंने इतनी चोरियाँ कर ली, इतना बेचैन रहता हूँ मैं, और ये इसने सोने का कटोरा मुझे, कितना चैन से बैठा हुआ है। महाराज जी 2-4 दिन आपके साथ घूमूँ क्या? हाँ चल घूम, कटोरा रख के आ जाना घर पे, तो नहीं तो फिर तेरे से कोई छीन लेगा ये वाला। भैया तुम लोग जैसे ही लोग हो, तुम जैसे हो वैसे दुनिया है। तो उसने कहा ठीक है, और 2-4 दिन उसके साथ घूमा। घूमने के बाद वो बोला कि महाराज जी आप मुझे अपना शिष्य बना लो। वो कहते हैं कि वो शिष्य बन गया। ऐसी कहानी कई लोग सुनाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का टेंशन न लो, किसी भी चीज़ की वैल्यू मत दो। आपके पास सोना नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, ये सब जो है गाड़ी चलने के लिए है। आपको जाना है तो कोई सी भी साधारण गाड़ी खरीद सकते हो, सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीद सकते हो। और आपको बंगला चाहिए, बंगले की जगह कोई 1 BHK 2 BHK का फ्लैट भी ले सकते हो, रेंट पे भी आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो है वो टेंशन मत लो, टेंशन वाली चीज़ रखना ही नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं करना टेंशन वाला। एग्रीमेंटों पे साइन करना बंद कर दो, और यदि कर लिए हो एग्रीमेंट मतलब डीड, और यदि कर ली हो तो उसको ख़त्म करो। कार अपनी बेचो, उसको ख़त्म करो EMI, घर बेचो उसका EMI ख़त्म करो, और एक फ्लैट रेंट पे ले लो और उसको किराया दो, और उतना तो आपका मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अच्छा, आपके पास अच्छी शरीर भी है। नहीं शरीर होता तो फिर भिक्षा विक्षा भी मांग सकते थे हम, लेकिन वो भी तरीके से मांगते, इज्जत के साथ मांगते, और बड़ी अच्छे तरीके से। तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बात ख़त्म हो गई। स्वस्थ शरीर रखो और माइंड को बड़ा कूल रखो, स्वस्थ रखो माइंड को भी, और टेंशन अब नहीं लोगे आप। समझ गए? तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई, अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं। शुक्रिया।